मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूँ। आज हम बात करते हैं थर्ड हाउस के बारे में। हम लोग हाउसेज़ की जो सीरीज़ चला रहे हैं, इसमें हम हर हाउस के बारे में बहुत डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली हम लोग थर्ड हाउस की जब बात करते हैं, तो थर्ड हाउस बेसिकली हमारे यंगर ब्रदर सिस्टर का होता है। इस घर से हमारी एफिशिएंसी का भी पता लगता है। ये घर हमारे एफर्ट्स का होता है और ये हम घर हमारे करेज का होता है, मतलब साहस का होता है। इस घर को समझने की कोशिश करते हैं। आम तौर पर तो ये घर यहीं तक समझा जाता है और पढ़ा जाता है, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, थर्ड हाउस को एक बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। थर्ड हाउस बेसिकली हमारी बाजुओं का और हमारे सेल्फ एफर्ट्स का घर माना जाता है। हमारे बाजू या हमारी सेल्फ एफर्ट्स के अंदर सबसे बड़ी बात होती है, जब किसी इंसान के अंदर अग्रेशन आ जाता है, तो इस घर का स्ट्रॉन्ग होना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक माना जाता है। मतलब अग्रेशन का मतलब अपने आपे से बाहर होना, और अपना आपा कहाँ से आता है? लगन से आता है। लगन ही हमारा सेल्फ होता है। अगर किसी भी इंसान का लगन कमज़ोर हो जाए और थर्ड हाउस एक्सेसिवली स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो ऐसे लोग अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और कई बार बहुत अग्रेसिव और बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और कॉन्टेक्स्ट में इस घर को बहुत अच्छे से देखा जाता है, वो है हमारी एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। आपके मन में आएगा, सर थर्ड हाउस का एजुकेशन के साथ क्या लिंक है? बिल्कुल लिंक है। जिस प्रकार हमारा सेल्फ का 11वां घर हमारे गेन का होता है, इसी प्रकार एजुकेशन का 11वां घर, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये घर भी एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हम हर घर के साथ कुछ सपोर्टिव हाउसेस को काउंट करते हैं, इसी प्रकार थर्ड हाउस के साथ भी कुछ सपोर्टिव हाउसेस को इंटरलिंक करते हैं। थर्ड हाउस को अगर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, ये घर होता है हमारी हैंड राइटिंग का घर होता है, या जनरली कहा जाए हमारी राइटिंग स्किल्स का घर होता है। अगर कोई इंसान का एजुकेशन वाला घर बहुत अच्छा है, ब्रेन बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी हैंड राइटिंग या राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे नहीं है, तो ऐसे जातक कहीं ना कहीं लैग करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। तो किसी ना किसी वे में देखा जाए तो थर्ड हाउस एक बड़ा रोल प्ले करता है फॉर एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जिसमें हैंड राइटिंग के साथ या राइटिंग स्किल्स के साथ लिंक किया जाता है। यहाँ से हमारे डेली क्लाइंटेज आते हैं। आम तौर पर जब थर्ड हाउस की बात होती है, तो हम लोग इसको साहस के साथ लिंक करते हैं, जिसका मतलब ये होता है, जातक पुलिस, मिलिट्री या रिस्क टेकिंग कामों के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा सबसे बड़ा जो सेल्फ एफर्ट है, वो सुसाइडल टेंडेंसीज़ मानी जाती हैं। अगर किसी इंसान की कुंडली में चंद्र और सूर्य, मन और आत्मा दोनों कमज़ोर हों, तो वहाँ पर साहस का अच्छा होना बुरी बात होती है। जैसे अगर किसी जातक का मन भी मर जाए और आत्मा भी मर जाए, लेकिन उसके अंदर साहस बहुत ज़्यादा है, तो वो जातक के अंदर सुसाइडल थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए कहीं न कहीं थर्ड हाउस हमारे कॉज़ ऑफ डेथ का घर भी माना जाता है। इस घर के अंदर जब कोई भी फायरी प्लैनेट कौन से होते हैं? सूर्य, मंगल और केतु। अगर फायरी साइन में ही बैठ जाएँ, मतलब यहाँ पर 1 नंबर साइन, 5 नंबर साइन या 9 नंबर साइन हो और वहाँ पर सूर्य, मंगल या केतु बैठ जाए, तो ऐसे जातक कोई भी इनिशिएटिव लेने के टाइम पे सोचते नहीं हैं और बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, और कई बार अपने आपे से बाहर होकर कोई ना कोई क्रूअल स्टेप भी ऐसे लोग उठा लेते हैं। इसीलिए कभी भी जब आपको अपने साहस को एनालाइज़ करना है, तो वहाँ पर हमारे 2 घरों का बहुत सपोर्टिव रोल होता है। कौन से घरों का? हमारे सेल्फ का और हमारे ब्रेन का। एजुकेशन इसीलिए 5वें घर से आती है, क्योंकि ये ब्रेन का घर होता है। तो कभी भी हमारा साहस ऑलवेज़ अच्छा नहीं हो सकता, अगर हम अपने ब्रेन से काम नहीं लेते और अगर हम अपनी नेचर से काम नहीं लेते। सो कभी भी एक्सेसिवली करेजियस होना भी बुरी बात होती है, और अपनी एनर्जीज़ को या अपनी एफिशिएंसी को या अपने एफर्ट्स और अपने करेज और साहस को एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज़्ड करना भी एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। सो इसीलिए थर्ड हाउस को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करें और ध्यान रखें कि ये किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंटेशन का घर होता है। जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, या जब लोग आप कुछ अप्लाई करते हो, कुछ अपील करते हो, या प्रिंटिंग और पब्लिशिंग का काम, या जितने भी शॉर्ट कम्युनिकेशन के काम होते हैं, वो यहीं से आते हैं, और इन घरों का एक बहुत अच्छा काम माना जाता है, वो है फाइन आर्ट्स। तो ये घर को आप अच्छे से एनालाइज़ करें और ध्यान में रखें, ब्रेन अगर कमज़ोर है, तो साहस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर आप डिसीज़न सही नहीं ले पाते। सेल्फ अगर कमज़ोर है, तो आपका जो साहस है, वो गलत तरीके से चैनलाइज़्ड हो सकता है।
अब ये स्ट्रॉन्ग और कमज़ोर कैसे होगा, इसको हम लोग अगली सीरीज़ में ऐसे ही पढ़ते जाएँगे। आप इस सीरीज़ को बड़े ही ध्यान से समझें, स्टेप बाय स्टेप इन हाउसेज़ को आप इंटरलिंक करते जाएँ और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। उससे हमें ये पता लगता है कि आपने इस वीडियो को दिल से समझा, लिखा और देखा है। इसके अलावा अगर आप हमारा 1 मंथ का फ्री वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो कि एकेडमिक वे में होता है, जिसके अंदर 15 क्लासेस होती हैं एक बेसिक लेवल के ऊपर, अगर आप उसको एकेडमिक वे में समझना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर बात कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा कल हम बात करेंगे 4th हाउस के बारे में। हमारी वीडियोज़ को आप ऐसे ही प्यार देते रहें, एनकरेज करते रहें और आपके कोई भी एफर्ट, कमेंट या लाइक या शेयर हमारे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। थैंक यू सो मच। लर्न करते रहें और याद रखें वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही बड़ा विषय है जो कि आपको आपकी लाइफ के अंदर इतनी बड़ी लाइफ चेंजिंग डायरेक्शन दे सकता है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन विषय बहुत बड़ा है, एकेडमिक वे में हमें आपके साथ की ज़रूरत है। आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।